हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गोल्स एंड अचीवमेंट में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जो आपकी आंखें खोल देगी अगर आप उसे सही से समझते हैं तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार को मंदिर में मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर मिला तो वह अगले दिन एक जंगल में गया और वहां से बहुत ही बढ़िया 2 पत्थर ले आया। वह 2 पत्थर इसलिए लाया क्योंकि वह सोच रहा था कि कहीं मूर्ति बनाते समय एक पत्थर टूट गया तो कम से कम तो दूसरा तो काम में आएगा ही। वह दोनों पत्थरों को अपने घर पर लाया और अपने औजारों से उन पर मूर्ति बनाने के लिए चोट करने लगा। तभी उस पत्थर से आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे मत सताओ, मुझे दर्द होता है। तभी मूर्तिकार ने उसे समझाया कि अभी इस चोट से तुम्हें भले ही दर्द हो रहा हो, परंतु बाद में तुम एक मूर्ति बन जाओगे। परंतु वह पत्थर उस मूर्तिकार के समझाने पर नहीं मानता और मूर्तिकार ने उसकी बात मान ली। वह मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर पर काम करने लगता है, उसे तराशने लगता है, उस पर चोट करने लगता है, लेकिन पत्थर कुछ भी नहीं बोला। मूर्तिकार आश्चर्य में पड़ गया और पूछता है, क्या तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ जैसे उस पत्थर को हो रहा था? तुम भी तो मना कर सकते थे। तो वह दूसरा पत्थर बोला, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आप अपना काम जारी रखिए, मैं सारी तकलीफ सह लूंगा। समय बीत गया और वह पत्थर समय के साथ एक भगवान की मूर्ति में बदल गया और जो पहला वाला था वह वैसा का वैसा ही रह गया जैसा उसे वह जंगल से उठाकर लाया था। कुछ समय बाद मंदिर का पुजारी आया और उस पुजारी ने 2 पत्थरों को देखा तो वह मूर्तिकार से बोला कि हमें इस मूर्ति के साथ इस पत्थर को भी दे दो। तो वह मूर्तिकार बोला कि यह पत्थर तो मेरे किसी काम का नहीं है, परंतु आप इस पत्थर का क्या करेंगे? तभी पुजारी ने बोला कि मंदिर में जब इस मूर्ति की स्थापना करने के बाद लोग जब नारियल फोड़ने के लिए किसी चीज को ढूंढेंगे तो हम मंदिर के सामने इस पत्थर को रख देंगे। इसका इस्तेमाल जिंदगी भर नारियल फोड़ने के लिए किया जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ। वह दूसरा पत्थर मूर्ति बन गया और भगवान की मूर्ति के रूप में जीवन भर उसकी पूजा होती रही। लेकिन दूसरा पत्थर जिसने अपने आप को दर्द सहने से मना कर दिया था, तराशने से मना कर दिया था, वह सारी उम्र मंदिर के बाहर ही रहा। गर्मी, सर्दी, वर्षा, धूप, आंधी सहता रहा। हर आधे घंटे में उस पर कोई ना कोई नारियल फोड़कर जाता था। उसे पूरी जिंदगी भर अपनी इन तकलीफों से कभी कोई मुक्ति नहीं मिली और वह पछताता रहा और अपने आप को कोसता रहा। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कहानी क्या कहना चाहती है। अगर आपने भी शुरुआत में ही थोड़ी तकलीफ सह ली, दर्द सह लिया और अपने आप को भी एक अच्छे और कामयाब व्यक्ति के रूप में तराश लिया और किसी लायक बना लिया तो आपकी जिंदगी संभल जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहें, लेकिन आपने इसी समय में दर्द और तकलीफ से बचने का रास्ता ढूंढ लिया तो सारी जिंदगी तकलीफ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर आपने भी इस कहानी को गहराई से समझ लिया है तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।